अब बात करते हैं गुजरात के चुनावी और सियासी मैदान की। गुजरात के चुनावी मैदान में हर पार्टी इस समय जोर लगा रही है और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी बीजेपी के लिए धुआंधार चुनावी प्रचार कर रहे हैं। और प्रचार के बीच ही अनुराग ठाकुर ने एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। अनुराग ठाकुर का दावा है कि गुजरात हिमाचल में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। अनुराग ठाकुर राहुल और केजरीवाल पर भी जमकर बरसे। गुजरात के चुनाव में तापमान लगातार बढ़ रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी। स्वागत है आपका। मजा आ रहा है? मजामा? मैं तो ये कहूँगा गुजरात के कोने कोने में जाइए मनोज्ञा जी, एक ही बात सुनने को मिलेगी, भाजप ने राजमा, गुजरात मजामा। किस आधार पर? क्योंकि डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया है, गुजरात को जो एक पहचान दिलाई है, देश का नंबर 1 राज्य किसी भी क्षेत्र में देखिए लगातार आगे बढ़ रहा है। और ये मोदी जी ने जो नींव रखी थी उसका फल देखने को मिलता है कि कैसे नरेंद्र भाई से भूपेंद्र भाई तक की यात्रा में गुजरात आगे बढ़ा है। ये डबल इंजन की सरकार केंद्र और प्रदेश ने मिलकर गुजरात को आगे बढ़ाने का काम किया है। और मैं तो ये कहूँगा यहाँ की जनता तो वो है जो जानती है कि सूरत की इस नगरी में जहाँ मैं और आप बैठे हैं, यहाँ दुनिया भर के हीरे तो आते हैं जिनको तराश कर दुनिया भर में पहुंचाया जाता है, लेकिन गुजरात की जनता ने ऐसा हीरा दिया है जिसकी चमक आज पूरी दुनिया में है। नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूं मैं, जो आज दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। यहीं से यात्रा की शुरुआत की थी, लेकिन आज उनकी ताकत का, उनके नेतृत्व का दुनिया लोहा मान चुकी है और जानती है कि भारत आगे बढ़ेगा तो मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है। अनुराग जी, हम गुजरात में हैं। अरविंद केजरीवाल जी भी आए, दिल्ली के मुख्यमंत्री, और आम आदमी पार्टी ने बहुत पूरी जान लगा दी है। उन्होंने पूरा भरोसा है कि सरकार भी बना लेंगे। मनोज्ञा जी, बहुत जान उत्तर प्रदेश में लगाई थी, उत्तराखंड में तो और पहाड़ी राज्य में जान लगाई। दोनों जगह जमानते ही जब तो ही खाता भी नहीं खुल पाया। गुजरात की जनता भी उसी रास्ते भेजने वाली है। और मैं तो आपको यही कहूँगा, ये ऐसी हालत है कि ये केवल अखबारों तक अपनी छपाई करने वाले हैं, चैनलों में अपने इश्तिहार देने वाले हैं, नौटंकी करके सुर्खियों में बने रहने वाले हैं, लेकिन धरातल पर लोग भारतीय जनता पार्टी के काम को ही देखते हैं। इनके तो झंडे झूल रहे हैं पंजाब के और गुजरात के। दोनों स्वास्थ्य मंत्री एक जेल में और एक का इस्तीफा हो गया। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री से कम शराब मंत्री ज़्यादा नजर आते हैं। केजरीवाल जी तो बार बार कहते हैं आपकी हिम्मत है तो अरेस्ट करके दिखाइए उनको। जांच एजेंसियां अपना काम करे, जब समय आएगा तो कानून जो कहता है वैसा वो सब करेंगी भी। शायद अरविंद केजरीवाल जी जल्दी छुटकारा अपने उप मुख्यमंत्री और बाकी साथियों से पाना चाहते हैं। कारण मैं बताना चाहता हूँ विस्तार में। अरविंद केजरीवाल जी से शातिर आदमी शायद आम आदमी पार्टी में कोई ना हो। जो फाउंडर मेंबर थे, संस्थापक थे, सब बाहर हैं, और जो बचे थे, एक जेल में है सत्येंद्र जैन जी, और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, वो शराब घोटाले के मुख्य आरोपी हैं। आखिर क्या कारण है? अरविंद केजरीवाल जी के पास एक भी विभाग नहीं है। क्या कारण है? एक भी फाइल पर उनके हस्ताक्षर नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं बचा रहा हूँ चाहे बाकी साथी जेल चले जाएं। भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, और वीर सावरकर के बारे में राहुल गांधी ने जो कहा है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अगर कांग्रेस के समय की आप टेक्स्ट बुक्स को उठाकर देखोगे तो शहीद भगत सिंह को एक्सट्रीमिस्ट कहा गया। वीर सावरकर जी का अपमान इन्होंने एक बार नहीं बार बार किया। सरदार पटेल को सम्मान देना तो दूर की बात, कांग्रेस ने तो भुलाने का काम किया। भीमराव अंबेडकर जी के साथ जो कांग्रेस ने किया वो देश जानता है। ना केवल पार्टी से निकाला, ना केवल उनको हराने का काम किया, बल्कि भुलाने का काम भी किया। ये कांग्रेस पार्टी है जिसके देश भी महत्वपूर्ण नहीं, पार्टी भी महत्वपूर्ण नहीं, केवल एक परिवार ही महत्वपूर्ण है। उनके लिए तो इंदिरा इज़ इंडिया और इंडिया इज़ इंदिरा होता था। ये तब भी कांग्रेस वैसी थी, आज भी कांग्रेस वैसी है। वर्तमान स्थिति में तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि भीड़ बहुत अच्छी है और भारत जोड़ो यात्रा को हिम्मत हो तो रोक के दिखाइए, आगे बढ़ रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ राहुल जी को कि जैसे अरविंद केजरीवाल जी हिमाचल प्रदेश में अपनी दुकान बंद करके चले गए, चुनाव में कैंपेन करने भी नहीं आए, क्या राहुल गांधी जी भी हिमाचल से कन्नी काट गए? क्या कांग्रेस ने रणनीति के तहत बाहर रखा कि कांग्रेस के अंदर कोई राजनीति चल रही है? तो कांग्रेस में टूट आप देख रहे हैं? देखिए, अगर भारत जोड़ो यात्रा में
प्रियंका जी हिस्सा नहीं बन पाई आज तक, तो क्या प्रियंका जी को इससे दूर रखा गया? और क्या कांग्रेस ने अपने कैंपेन में राहुल गांधी जी को अब तक दूर रखा? तो क्या कांग्रेस को ऐसा लगता है कि किसी के आने से चुनाव हारते हैं तो इसलिए दूर रखते हैं? कोई और कारण है? एक मामले के बारे में जरूर पूछना चाहूंगी। श्रद्धा का मामला आपने भी सुना होगा, लड़की के 35 टुकड़े करके फेंक दिए गए। जब आपने सुना तो आप पर क्या बीती? कई बार तो लगता है कि कोई निर्दयी इतना कैसे हो सकता है। ऐसी घटनाओं का जितना खंडन किया जाए उतना कम है। देखिए, ऐसी घटनाओं के बाद तो जितनी कड़ी से कड़ी सजा जितनी जल्द से जल्द दी जाए ताकि भविष्य में कोई इस तरह का कदम ना उठाए। निर्भया कांड के बाद लगता था शायद देश में कड़ी सजा हो गई, लोग बदल जाएंगे, लेकिन कुछ लोग जो अपने प्यार के जाल में फंसाकर ऐसी घटनाओं को बार बार अंजाम देते हैं, कभी मौत के घाट उतारते हैं, कभी टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। हिमाचल के चुनाव पर आना चाहूंगी। कैंपेन बहुत ज़बरदस्त किया आपने, लेकिन जिस तरह से रुझान आ रहे हैं उसमें क्लियर मेजॉरिटी तो आ रही है, लेकिन सिचुएशन थोड़ी टाइट है। दिल ज़्यादा तेज धड़क रहा है। मैं आपको बता दूं, हमने बहुत शानदार काम किया है, कैंपेन भी शानदार है। फिर हम पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार बनाएंगे। क्या मैं हिमाचल के भावी मुख्यमंत्री से बात कर रही हूँ? आप मोदी जी की सरकार के एक मंत्री की और हिमाचल की जनता द्वारा हमीरपुर से चुने गए चौथी बार के लोकसभा के सांसद अनुराग ठाकुर से बात कर रही हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। और मैं कार्यकर्ता पहले हूँ, बाकी किसी पद पर बाद में हूँ। आपकी तस्वीरें देखी हमने हिमाचल में, आपने जिस तरह से कैंपेन किया, बच्चियों के साथ मिलना, सबसे रिस्पांस लेना, गुजरात में भी कर रहे हैं। कोई एक ऐसा एनेक्डोट जो आप बताना चाहें कि यादगार रहेगा, क्यों? ऐसे बहुत सारे होते हैं जो घटनाएं अपने आप में बहुत यादगार लम्हे बन जाते हैं, लेकिन एक जो मुझे थोड़ा सा दिखा कि आजकल माँ बाप अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन देकर अपनी जिम्मेदारी से दूर हट जाते हैं कि उनका ध्यान मोबाइल फ़ोन पर रहे, वो व्यस्त रहें, हल्ला ना करें। अगर आप देखिए, थोड़ा सा और पीछे जाइए, कई बार माँ बाप स्कूल में बच्चों को छोड़कर निश्चिंत हो जाते हैं कि अब हमारी जिम्मेदारी टल गई। शिक्षा के साथ संस्कार भी स्कूल दे सकता है, लेकिन माँ बाप की जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मेरा मानना है कि हम बच्चों को टीवी के रिमोट या मोबाइल फ़ोन देने तक सीमित ना हो जाएं। अगर जन्म दिया है तो जिम्मेदारी के साथ उनको आगे बढ़ाने का काम भी, पालने पोसने का और संस्कार देने का भी करना होगा। एक सवाल ये बनता है, जब गुजरात में आपको जीत का इतना भरोसा है, तो फिर पूरी कैबिनेट और हर मंत्री से लेकर नीचे का स्तर के हर व्यक्ति को उतरने की मैदान में जरूरत क्या पड़ जाती है? जीत प्रचंड हो। इस बार जीत नहीं, प्रचंड विजय। मैं कहता हूँ प्रचंड विजय होगी जी। और भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती है, ताकत के साथ लड़ती है, पहले से ज़्यादा मार्जिन के साथ जीतने के लिए लगती है। और गुजरात में तो भाजपा का हर कार्यकर्ता आके काम करना चाहता है, सीखना चाहता है कि आखिर गुजरात की मिट्टी में ऐसा क्या है जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दिए, जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल दिए, जिसने दयानंद सरस्वती दिए, जिसने दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के रूप में दिए। कुछ तो इस मिट्टी में है जो ये लोग बार बार विकास वाली पार्टी को, सुशासन वाली पार्टी को, गरीब कल्याण वाली पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को बार बार विजय करते हैं। तो यहाँ कार्यकर्ता सीखता भी है, काम भी करता है। और मैं तो कहता हूँ, हमारे पास तो कार्यकर्ता नेता हम इतने उतारते हैं, कांग्रेस के पास जो है उनको भी बाहरी रखने का काम करते हैं। ठाकुर साहब ने गुजरात में खाया सबसे ज़्यादा क्या और मज़ेदार क्या लगा? अभी तक तो सुबह से रैलियाँ ही कर रहा हूँ। रात के कितने बज गए? 12 बजने को आ गए। अब समय बता रहे हमारे व्यूअर्स को। सुबह 4 बजे मैं दिल्ली से चला था, उठे 5 बजे एयरपोर्ट पहुंचे, फ्लाइट पकड़ी, और तब से प्रेशर हो जाता है कि प्रधानमंत्री इतना काम करते हैं तो आपको करना पड़ता है? निश्चित तौर पर नहीं, काम को एंजॉय करना चाहिए। देखिए, आप काम को जब एंजॉय करते हैं तो बोझ नहीं लगता, और अगर आप उसको बोझ लेके चलोगे तो आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो अपने अंदाज में ही आप कुछ फरमा कर इस इंटरव्यू को आगे बढ़ाएं या जो आप कहते हैं। मैं तो गाना नहीं गा सकता, बाकी जो करवा कहने के अपने अंदाज में। मैं आपको ओपन एंडेड छोड़ मैं तो इतना ही कहता हूँ, गुजरात की जनता को जो इतिहास आप आज तक बनाते आए हैं, इस विकास की रफ्तार को रुकने मत देना। ये विकास की रफ्तार गुजरात के इतिहास लिखेगी इस बार चुनाव में। और मैं इसलिए इतिहास की बात करता हूँ कि शायद ऐसे बहुत कम चुनाव आते हैं जब आपको दिखता है कि पत्थर पर लकीर है और तकदीर और तस्वीर गुजरात की और बेहतर हो,
बहुत अच्छा काम हुआ है। उसके लिए गुजरात की जनता एक बार फिर कमल खिलाएगी, फिर डबल इंजन की सरकार बनाएगी। पत्थर पर लकीर का पता नहीं, लेकिन राजनीति पर पानी पर लकीर खींचने जैसा ही होता है हर चुनाव। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए एबीपी न्यूज पर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।